जब भी मैं किसी बर्थडे पार्टी में जाती हूँ या फिर किसी फंक्शन में जाती हूँ या सोसाइटी के फंक्शन में जाती हूँ या फिर जब मैं मेरी बेटी ईशानी के वीडियोस अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे रखती हूँ तो लोग अक्सर पूछते हैं, अरे वाह बेटा, कौन से स्कूल में जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। और जब ईशानी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो जस्ट मेरी तरफ देखने लग जाती है। और जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि ईशानी स्कूल नहीं जाती है, वो किसी क्लास को फॉलो नहीं कर रही है, ईशानी होम स्कूलिंग कर रही है, सो मुझे बहुत सारे सवाल या नज़रों से देखा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होम स्कूलिंग वो क्या होता है? मेरे बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, वो भी जो है उनकी टीचर डेली उनको फ़ोन पे पढ़ाती है या जूम क्लासेस के थ्रू पढ़ाती है। और जब मैं उनको बताती हूँ कि नहीं, होम स्कूलिंग टोटली डिफरेंट है ऑनलाइन क्लासेस से या डिस्टेंस लर्निंग से, तो फिर और भी सवाल आते हैं, लेकिन ये तो इलीगल होगा, बच्चों के एजुकेशनल राइट्स का क्या होम स्कूलिंग के बच्चे जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके साथ compete कर पाएंगे? आगे उनका फ्यूचर क्या होगा? उन मार्क्स, उन टेस्ट, उन सर्टिफिकेट्स का क्या, जो बच्चे अक्सर स्कूल में जिनके लिए पढ़ाई कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे, मतलब इतने सवाल हैं कि उनके जवाब देते देते ऑलमोस्ट मैं थक गई हूँ, ऑलमोस्ट मेरी उंगलियां थक गई हैं सबको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते करते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया जाए कुछ वीडियोस के माध्यम से। आज मैं लेने वाली हूँ टोटल 5 सवाल, और ये जो सवाल है ये मैंने यहाँ पर मेरी डायरी में लिखा भी हुआ है। इन 5 सवाल के बारे में आज मैं बात करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन हम लेंगे कि व्हाट इज़ होम स्कूलिंग। दूसरा, होम स्कूलिंग की ज़रूरत हमको क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे आसपास इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, इतने अच्छे अच्छे बोर्ड्स हैं और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड टीचर्स हैं, उसके बावजूद मैंने होम स्कूलिंग क्यों चुना, या आपको भी होम स्कूलिंग क्यों चुनना चाहिए। तीसरा जो सवाल है वो हम लेंगे, इट वुड बी रिलेटेड टू लीगैलिटी ऑफ द होम स्कूलिंग इन इंडिया, कि ये लीगल है या इलीगल है। चौथा क्वेश्चन हम लेंगे कि क्या होम स्कूलर्स हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, क्या वो मेन स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्या उनके साथ compete कर सकते हैं, या उनके फ्यूचर का क्या होगा। ये चौथा क्वेश्चन है। और फिफ्थ क्वेश्चन हम लेंगे कि अगर इन चारों क्वेश्चन से इंस्पायर होकर के आप सोचने लगे कि मुझे होम स्कूलिंग करना है, तो आप कैसे होम स्कूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप हैं parentscorner.online चैनल पर। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आपको आने वाले टाइम में भी मिलते रहें। और वीडियो पूरा देखने के बाद अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आ जाता है, ठीक ठाक लगता है, तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं, और जिनको भी इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है उनको ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग को लेकर के बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन पे वो स्कूल के करिकुलम को फॉलो करते हुए ऑनलाइन पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो भी टीचर उनको पढ़ा रही है जूम या गूगल मीट के थ्रू, उसको ही शायद होम स्कूलिंग बोलते हैं। आइए आज मैं बताती हूँ होम स्कूलिंग होता क्या है। होम स्कूलिंग को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि ऑनलाइन स्कूलिंग क्या है, ऑनलाइन लर्निंग क्या होता है और डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है। कोविड-19 आने के बाद न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक ट्रेंड सा चल पड़ा कि जो स्कूल्स ओपन नहीं हो पा रहे थे उन्होंने ऑनलाइन स्कूलिंग चालू कर दिया। तो ऑनलाइन स्कूलिंग में बच्चा जो है वो पूरा का पूरा करिकुलम को फॉलो करता है, उनके टेस्ट, एग्जामिनेशन, पूरे पैटर्न को फॉलो करता है, और सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि यहाँ पर बच्चे स्कूल जाने की बजाय घर बैठे बैठे मोबाइल पे क्लासेस अटेंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन स्कूलिंग, जो ऑनलाइन लर्निंग होती है। सेकेंड है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग हम सब जानते हैं, पहले से भी हम लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ है कि कुछ ओपन बोर्ड्स होते हैं। अगर आपने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है, मोस्टली जब जो है लड़कियों की शादी हो जाती है, उनकी पढ़ाई छूट जाती है, या फिर लड़के बहुत जल्दी काम पे लग जाते हैं, कुछ बिजनेस करने लगते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, तो लेटर स्टेज में कुछ महीनों सालों के बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। तो ऐसे में वो औरतें अपना घर परिवार छोड़ करके कॉलेज नहीं जा सकती, और जो आदमी है वो अपना बिजनेस छोड़ करके कॉलेज नहीं जा सकते। तो ऐसे में वो लोग डिस्टेंस लर्निंग के मॉड्यूल को अपनाते हैं, जहाँ पर घर से पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं। जैसे कि
इग्नो वगैरह जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो सब इस तरह के एग्जाम्स को अप्रूव करती है और आप वहाँ से किसी भी तरह की किसी भी स्ट्रीम में डिग्री हासिल कर सकते हैं। नाउ कम्स होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग क्या होता है? जब आप अपने बच्चे को किसी सेट रूटीन में नहीं डालना चाहते, जब आप अपने बच्चे को बाकी सब बच्चों से थोड़ा सा अलग रख करके स्कूल के करिकुलम, एग्जाम, टेस्ट और उन प्रेशर्स को फॉलो नहीं करा करके उनको घर में पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग में आप किसी भी करिकुलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको अगर आईसीएसई की इंग्लिश अच्छी लगी या फिर स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री अच्छी लगी तो आप चाहे तो स्टेट बोर्ड की हिस्ट्री की बुक पढ़ाइए और आईसीएसई की जो है आप इंग्लिश की बुक पढ़ाइए, या फिर सीबीएसई की आप मैथमेटिक्स पढ़ाइए। तो पूरा का पूरा करिकुलम आपको अपने चॉइस, बच्चे की इंटरेस्ट या फिर बच्चे के डेवलपमेंट के लेवल के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, ना कि उसके एज के हिसाब से। मोस्टली क्या होता है, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको एज में कैटेगराइज कर दिया जाता है कि अगर आप 5 साल के हो तो ही आप जो है सीनियर केजी में जा सकते हो या अपर केजी जिसको बोलते हैं, या फिर 6 साल के हो तो ही आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा सकते हो। ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि कई बार बच्चे 4 साल के हैं लेकिन वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने लायक इंटेलिजेंट है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई बच्चे 6-7 ईयर्स के हो जाते हैं लेकिन वो फर्स्ट ईयर में जब वो एंट्री करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फील करते हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चे उनसे ज़्यादा एडवांस है, उनकी कम उम्र के बच्चे उनसे ज़्यादा एडवांस है। तो ऐसी सिचुएशन में भी पेरेंट्स चाहे तो होम स्कूलिंग को अपना सकते हैं। तीसरा एक और फेस है जहाँ पर जब बच्चे मेंटली डिसेबल होते हैं तो वहाँ पर पेरेंट्स होम स्कूलिंग के ऑप्शन को चुनते हैं जहाँ वो अपने बच्चों को लर्निंग खुद से दे। एक बात समझ लीजिए कि स्कूल भेजने का जो अल्टीमेट गोल है, आखिरी गोल, वो है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, सीख जाए, उसको लर्निंग मिल जाए। तो आप लर्निंग कहीं से भी करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है कि होम स्कूलिंग की ज़रूरत हमको क्यों है? जब हमारे आसपास बहुत सारी अच्छे स्कूल्स हैं, इतने अच्छे बोर्ड्स हैं और इतने अच्छे टीचर्स हैं, तो ये सारा बर्डन हम अपने सर पे क्यों लें? तो उसके लिए मेरे पास 4 जवाब हैं। एक तो कोविड-19 की वजह से फोर्सफुली आपको अपने घर में बच्चों को पढ़ाना ही है, तो जब बच्चों को आपको अपने घर में साथ में बिठा के पढ़ाना है तो क्यों ना आप ही पढ़ा दें। मतलब आप मोबाइल ऑन करके अपने बच्चे को दे देंगे और कोई दूसरी टीचर उसको पढ़ा रही है और फिर बच्चों को देखना तो अल्टीमेटली आपको ही है। तो जब आपको ही देखना है तो क्यों ना आप ही पढ़ा दें। सो इसलिए मुझे लगता है कि होम स्कूलिंग एग्जिस्ट करता है और आपको होम स्कूलिंग अपनाना चाहिए। दूसरा आंसर ये है कि अगर आप अपने बच्चों को इसलिए स्कूल भेज रही हैं ताकि वो एग्जाम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 75%, 85% या 95% मार्क्स लेकर के आए तो बेशक भेजिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ का भी अल्टीमेट गोल आपके बच्चों के लिए लर्निंग हासिल करना है तो आप उनको होम स्कूलिंग करा सकती हैं। क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, अगर आप आज 100 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पूछिए कि आप अपने बच्चे को क्यों स्कूल भेजना चाहते हैं, 100 के 100 लोग बोलेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा लर्निंग करे, अच्छी अच्छी बातें सीखे, एजुकेशन ले, टैलेंटेड बने और आगे जा कर के कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 4-5 साल निकल जाते हैं, 6 साल निकल जाते हैं, उसमें से कोई 1, 2 या 5 बच्चे बहुत अच्छा कर पाते हैं, बाकी के 5 बच्चे मीडियोकर रह जाते हैं और 90% बच्चे वो एग्जाम के ट्रैप में फंस जाते हैं। उनका स्कूल जाकर के पढ़ाई करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल करना है। बहुत सारे बच्चे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को इसलिए भी स्कूल भेजते हैं ताकि 6 से 8 घंटे के लिए वो फ्री रह सके, बच्चे उनके आसपास नहीं होंगे तो वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए भी पेरेंट्स बहुत सारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं। तो ये जो जवाब है ये आपको मिल चुका है कि आपको जो है ना बच्चों को क्यों जो है अपने पास होम स्कूलिंग करानी चाहिए। अगर आप एग्जाम के ट्रैक में नहीं पढ़ना चाहते तो आप अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराइए। तीसरा जवाब क्या है, देखो बच्चे जो है वो अपने इंटरेस्ट, अपनी चॉइस
के हिसाब से पढ़ने चाहिए, ना कि एज के हिसाब से। स्कूल्स में क्या होता है, देयर इज अ मिनिमम एज क्राइटेरिया, देयर इज अ मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी, कि बहुत सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे जो 8-9 साल के हैं लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। अब उनको हमेशा कॉम्प्लेक्स फील होता रहता है क्योंकि उससे कम एज के बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स में जो जिंदगी स्टार्ट हुई है वो अंत भी उसका कॉम्प्लेक्स में ही होगा। इतना हमें सोच करके ही अपने बच्चों को स्कूल भेजना है। और समटाइम्स ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत ही कम उम्र में बहुत इंटेलिजेंट है, 4 साल की उम्र में हो सकता है कि वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड ग्रेड की स्टडी करने लायक हो, और ऐसे में आप अपने बच्चे को स्कूल भेज करके उनको उनके IQ लेवल को और दबा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे भी आपको होम स्कूलिंग अपनाना चाहिए। और दूसरा, इसका जो चौथा जवाब है वो बहुत ही सुपर्ब है कि होम स्कूलिंग जब आप अपने बच्चों को कराते हैं तो आप उनको देते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस। सो इट इज एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका बच्चा 4th स्टैंडर्ड में 4 साल का है, मतलब 4 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, 6 इयर्स का है, और उनको बताना है हमें ट्रैफिक रूल्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि हमारा बच्चा 7 इयर्स का, 8 इयर्स का हो जाए, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड में चला जाए। फिर वहाँ पर एक चैप्टर होगा जिसमें लिखा रहेगा ट्रैफिक रूल्स, और फिर वहाँ पे ट्रैफिक रूल्स के डेफिनेशंस होंगे, फिर उसके साइंस होंगे, फिर साइंस के बाद उनको उसको याद करना है। याद करने के बाद, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो वहाँ पे हमें याद करने व्हाट इज लिविंग थिंग्स, व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग्स, डेफिनेशन दोनों के, उनके एग्जाम्पल्स, वो सब बच्चों को रट्टा मारना है। रट्टा मारने के बाद भी एक टीचर या आप तब तक श्योर नहीं होंगे कि आपके बच्चे को लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स आता है जब तक वो एग्जाम दे करके, एग्जाम में जब वो लिख करके स्कोर करके नहीं आता, तब तक आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे बच्चे को ये आता है। तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आप गार्डन लेके जाइए, वहाँ पे आप बताइए ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है। आप उनको जू लेकर के जाइए, उनको बताइए कि दिस एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, और ये जो केस बने हुए ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। सो ये सब हो गया एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग। अगर मुझे मेरी बेटी को ट्रैफिक सिग्नल या ट्रैफिक रूल्स बताना है तो मैं डेफिनेटली उसको अपनी कार, बाइक, एक्टिवा, स्कूटर पे ले करके मैं ट्रैफिक सिग्नल के पास जाऊंगी, वहाँ पे सिग्नल पे रुक के मैं उसको बोलूँगी से नाउ दिस इज रेड लाइट, हमें यहाँ पे रुकना है, येलो में हमें प्रिपेयर होना है, और ग्रीन में हमें ड्राइव करना है, हमें आगे जाना है। सो बच्चे ने ट्रैफिक रूल सीख लिया। सो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के लिए डेफिनेटली यू शुड ऑप्ट द ऑप्शन ऑफ होम स्कूलिंग। तो चलिए आइए चलते हैं हमारे तीसरे सवाल के ऊपर। जो तीसरा हमारा सवाल था कि क्या होम स्कूलिंग लीगल है। अब मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में जब मैं जॉब किया करती थी इन 2018, जब मैंने मेरी बॉस को शेयर किया दैट आई डोंट वांट टू सेंड ईशानी टू एनी स्कूल, मैं उसको स्कूल भेजूंगी नहीं, मैं उसको घर पे ही रखूंगी, तो मुझे उन्होंने बहुत चिल्लाया था। उन्होंने बोला था अलका दिस इज इलीगल, चिल्ड्रन एजुकेशन राइट्स का क्या, बच्चों को स्कूल जाना उनका अधिकार है, स्कूल में पढ़ना उनका अधिकार है, उसके लिए एक्ट्स है, ये है वो है, ऐसा वैसा सब कुछ उन्होंने बोला था। एंड लिटरली वो डेफिनेटली मेरे अच्छे के लिए कह रही थी और मेरा भला चाहती थी, इसलिए मुझे कहती थी। तो मैंने इसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया, और उसके बाद मैंने बहुत सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स वो मैंने निकाले हैं। सो होम स्कूलिंग वॉज नॉट लीगल बिफोर 2009। सो 2009 में एक RT एक्ट आई थी। उस एक्ट में बोला गया था कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों का स्कूल जाना कंपलसरी है, और ये जो है चाइल्ड राइट्स कहलाता था कि मेरा अधिकार है स्कूल जाना। तो वहाँ उस टाइम पर जो लोग होम स्कूलिंग करा रहे थे अपने बच्चों को, वो आ गए और उन्होंने अमेंडमेंट की डिमांड की। उन्होंने बोला कि इस तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए होम स्कूलिंग पेरेंट्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट गोल चिल्ड्रन एजुकेशन है, उनकी लर्निंग है, ना कि स्कूल में प्रेजेंस है। सो बाद में 2013 के बाद ये लीगल हो गया इंडिया में, और इसका जो नाम है वो हो गया चिल्ड्रन राइट टू एजुकेशन ऑफ चॉइस। आफ्टर 2013 दिस हैपेंड, और 2013 से लेकर के 2025 तक का ये अमेंडमेंट है। हो सकते हैं 2025 में इसमें और चीज़ें जुड़े,
लेकिन आई एम श्योर कि इसमें पॉजिटिव ही जुड़ेंगे, क्योंकि अब से पहले जिस टाइम पे मैंने इंक्वायरी की थी आज से 3 साल पहले, व्हेन ईशानी वाज 1 ईयर्स ओल्ड, तो उस टाइम पर करीब करीब 15,000 फैमिलीज थी जो होम स्कूलिंग करा रही थी अपने बच्चों को। पूरे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। और आज की डेट में, और 2 ग्रुप थे, एक पुणे एजुकेशन ग्रुप था और एक स्वशिक्षण संस्थान के नाम से एक ग्रुप हुआ करता था, एक कम्युनिटी थी फेसबुक पे जो होम स्कूलर्स को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज की डेट में मैं खुद हैरान हूँ, इतनी सारी होम स्कूलिंग की कम्युनिटीज़ हैं, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पे हैं, और मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि 50,000 से ज़्यादा तो टीचर्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को होम स्कूलिंग करा रहे हैं। और उसके बाद जो इंडिविजुअल पेरेंट्स हैं वो भी करीब करीब 50,000 60,000 के करीब है जो बच्चों को अपने घर में पढ़ाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आइए जानते हैं हमारे 4th क्वेश्चन का आंसर। चौथा सवाल ये है कि जो बच्चे होम स्कूलिंग करते हैं उनके फ्यूचर का क्या, मतलब वो कहाँ तक जा सकते हैं? क्या वो मेन स्ट्रीम में पढ़े हुए बच्चों के जैसा हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं? मतलब उनका भविष्य क्या होगा? क्या वो मेन स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों के साथ compete कर सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे सर्वे हुए हैं, बहुत सारे फैक्ट सामने आए हैं, और जिसमें ये सामने निकल के आया है कि मेन स्ट्रीम में पढ़ने वाले बच्चों से 20% ज़्यादा मार्क्स होम स्कूलिंग के बच्चे लेकर के आते हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग करते हैं और इसलिए उनका अल्टीमेट गोल सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता, तो भी उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। दूसरा, क्या वो कोई एग्ज़ाम दे सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि होम स्कूलिंग के जो बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं है कुछ सर्टेन बोर्ड्स में, जैसे कि सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी बोर्ड। ये बोर्ड्स अलाउ नहीं करती है होम स्कूलिंग के बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन स्टेट बोर्ड, कुछ स्टेट्स हैं जो होम स्कूलिंग के बच्चों को वेलकम करते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड। और जबकि जो है ना, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र बोर्ड से अपने बच्चों को एग्ज़ाम नहीं दिलाना चाहते हैं, मतलब होम स्कूलर्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड में 3 लैंग्वेज लेना बहुत कंपलसरी है, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, और साथ में 5 और सब्जेक्ट लेना पड़ता है। तो बच्चे के सर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए जो पॉपुलर चॉइस है वो है NIOS। NIOS जो है वो एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर आप 8th 10th और 12th के एग्जामिनेशन दिला सकते हैं, जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे की स्टडी जो है वो प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। और आगे अगर किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन के लिए अगर जाना है तो आपके बच्चे, मतलब जो उनके पास से जो सर्टिफिकेट आता है उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी ICSE, CBSE या IB बोर्ड के सर्टिफिकेशन की वैल्यू होती है। दूसरा और एक बहुत ही पॉपुलर चॉइस है वो है कैम्ब्रिज बोर्ड। कैम्ब्रिज बोर्ड इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मान्यता है, तो अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करा करके आप कैम्ब्रिज बोर्ड से एग्जाम दिला सकते हैं या फिर आप NIOS से एग्जाम दिला सकते हैं। अब NIOS और कैम्ब्रिज बोर्ड में कैसे आपको चेक इन करना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, इसके लिए हम लोग दूसरे वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। सो आइए जानते हैं। देखिए, अब आपको पता चल गया कि होम स्कूलिंग, ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग में फ़र्क क्या है। दूसरा क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया कि होम स्कूलिंग क्यों ज़रूरी है। तीसरा, आपको ये भी जवाब मिल गया कि होम स्कूलिंग जो है वो लीगल है या नहीं है। और 4th जो क्वेश्चन था वो था कि क्या होम स्कूलिंग के बच्चे आगे जा कर के हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा सकते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। अब आप बहुत एक्साइटेड होंगे कि हम अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराने चाहते हैं, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में शेयर करूँगी कि डिसएडवांटेजेस मैं क्या पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ या फिर क्या एडवांटेज मैं पर्सनली एंजॉय कर रही हूँ। दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सब सुनने के बाद आपके मन में भी आ रहा है कि आपको भी अपने बच्चे को होम स्कूलिंग कराना चाहिए, सो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। होम स्कूलिंग कराने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है खुद सीखने के लिए, क्योंकि
ये देखिए, ये ज़िंदगी का आपका दूसरा फेज चालू हो जाएगा। नो डाउट कि माँ बनने के बाद मदरहुड जब आता है हमारी ज़िंदगी में, तो वैसे भी लाइफ का एक फेज चालू हो जाता है, लेकिन हमारे एजुकेशन का एक दूसरा फेज चालू हो जाएगा। देखो ज़माना बदल रहा है, हर डेकेड में नई नई चीज़ें आ रही है, और अब तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि अगर हमने अपनी लाइफ में लर्निंग को नहीं उतारा तो हम वैसे पीछे रह जाएंगे। ऐसा होता है कि बदलाव के साथ पेरेंट्स जब नहीं बदलते हैं, बच्चे आगे निकल जाते हैं, तो वो पेरेंट्स को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, और फिर बाद में वो बोल देते हैं, मम्मी आपको तो कुछ भी नहीं पता, पापा आप क्या जानो आजकल क्या चल रहा है लाइफ में, मार्केट में, सोसाइटी में। सो इसलिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे अपने बच्चे को होम स्कूलिंग कराना है, तो आप भी सीख रहे हैं और साथ के साथ आपका बच्चा भी सीख रहा है। जब दोनों एक ही पेज पे हैं, एक सेम लेवल पे हैं, तो आपके और आपके बच्चे के बीच में एक बॉन्डिंग, एक रेस्पेक्ट लेवल वो हमेशा बना रहेगा। सो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना है लर्निंग के लिए, आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे तब आपका बच्चा सीखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आपका बच्चा सीख ले और फिर आप सीखो, नहीं, पहले आपको सीखना है, उसके बाद आपका बच्चा सीखेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पर वो है कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में माहिर हैं, जब तक आप पढ़ा सकते पढ़ाइए, और जब आपको ऐसा लगने लगता है कि आप सिलेबस टफ होता जा रहा है और अब मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, तो ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में आप मास्टरी हासिल कर लीजिए और एक ट्यूटर हायर कर लीजिए जो आकर के बाकी सब्जेक्ट आपके बच्चे को पढ़ा दे। लेकिन पूरा का पूरा डिपेंडेंसी आपको ट्यूटर के ऊपर नहीं करना है, जो कि मोस्टली ये एकदम रॉन्ग प्रैक्टिस है, और 90% पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं, अपने बच्चों को टीचर के भरोसे छोड़ देते हैं। मतलब हमने फीस भर दी ना, अभी आप ही पढ़ाओ, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ट्यूटर हायर जरूर करना है, लेकिन एक सब्जेक्ट आपको अपने पास रखना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, माय पर्सनल व्यू। आप चाहे तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा जो है कि आप करिकुलम को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, तब तक कर पाएंगे जब आपको सारे बोर्ड के करिकुलम पता होंगे। तो इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कौन से बोर्ड का कौन सा सब्जेक्ट बेटर है, कौन से बोर्ड का कौन सा सब्जेक्ट इतना इजी और दिमाग में जाने वाला है, मतलब आसानी से जो माइंड में चला जाए। वो पूरा रिसर्च करने के बाद आपको पिक एंड चूज करना है और अपना करिकुलम डिसाइड करना है। और लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये सब करने के बाद भी आपको अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना। किस चीज़ का प्रेशर नहीं डालना है? एग्जाम का तो है ही नहीं, लर्निंग का भी प्रेशर नहीं डालना है कि नहीं अभी तुम स्कूल नहीं जा रहे, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। होम स्कूलिंग के बच्चे इनडिसिप्लिन होते हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं रहता उनकी लाइफ में, लेकिन ये कैसे ये प्रॉब्लम आपको पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करनी है ये मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये जो इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है ये कैसे आपको पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट करना है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहती हूँ, आपको अपने बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं डालना है। अगर आप बर्डन नहीं ले पा रहे हैं तो प्लीज़, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि अब मैं ये बर्डन नहीं झेल सकती हूँ, तो उसी टाइम पे इमीडिएटली नेक्स्ट जो बैच स्टार्ट होगा, आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिस बोर्ड में उसको एडमिशन करा रही हैं, तो आपको उसका ही करिकुलम शुरू में फॉलो करना है। सो डिसीजन आपको शुरुआत में ही लेनी है। अब मेरा डिसीजन ये था कि मुझे ईशानी को 10th तक स्कूल भेजना ही नहीं है, तो मुझे कोई बर्डन नहीं है कि मुझे इसी स्ट्रीम को फॉलो करना है, इसी बोर्ड को फॉलो करना है। मैं मिक्स एंड मैच मतलब मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ उसको, कुछ भी पढ़ाती हूँ, जो उसको अच्छा लगता है मैं वो पढ़ा देती हूँ, जिसमें उसको इंटरेस्ट आता है, खेलती है, गाती है, नाचती है, और वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाती रहती हूँ। सो आज के लिए इतना ही। मेरा नाम है अलका गुप्ता और आप देख रहे हैं parentscorner.online। सो यहाँ पर आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा, और जिनको भी इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है उनको ये वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा। सो मिलते हैं अगले ट्यूसडे को, नेक्स्ट मंगलवार को शार्प at 8 o'clock। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।